26 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा। 30 मार्च को काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे, यानी 4 दिन तक की सियासी सरगर्मी होगी। आने वाले दिन बहुत ज़्यादा सियासी सरगर्मी के दिन होंगे। पहले जो अली हैदर गिलानी की वीडियो है उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि उसकी समाअत अब जल्दी होगी, यानी कल होगी। फिर 12 मार्च को सेनेट में चेयरमैन के इंतखाब होना है और मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया कि यूसुफ गिलानी मुत्तफिका उम्मीदवार होंगे। फिर 18 मार्च को 10 का इलेक्शन दोबारा होने जा रहा है और फिर 26 मार्च को लॉन्ग मार्च, यानी इस महीने मुसलसल सियासी सरगर्मियां होंगी। तो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म ने लिया है, क्या उसके बाद हुकूमत का इस्तेहकाम रहेगा या इस्तेहकाम के हवाले से सवाल उठेंगे? अली हैदर गिलानी की वीडियो से मुतालिक कहाँ पेशरफ्त हुई है? जैसा कि हमने आपको बताया, तहरीक इंसाफ ने इस वीडियो से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से रुजू किया हुआ है और अब इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की जल्द समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में फ़ारूक हबीब की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। ये समाअत बहुत अहम होगी क्योंकि अली हैदर गिलानी की वीडियो का तनाज़ा अब तक हल नहीं हो सका है। ये वीडियो किसने बनाई? क्या ये एक स्टिंग ऑपरेशन था या वीडियो में मौजूद तहरीक इंसाफ के अरकान ने पैसे लिए हैं? इस हवाले से हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार रही है। और अगर इलेक्शन कमीशन हुकूमत के हक में फैसला देता है, यूसुफ गिलानी साहब के खिलाफ फैसला देता है, तो अभी ऐलान किया गया है कि वो मुत्तफिका चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे, तो उनका चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार होना मुश्किल में पड़ जाएगा। हुकूमत ने पहले कहा कि इन 4 अरकान में से 3 का पता है, फिर कहा 4 अरकान का पता है जो वीडियो में मौजूद है अली हैदर गिलानी के साथ, फिर कहा कि बाद में कहानी पता चल जाएगी, फिर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी रुकन का नहीं पता है। वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट के बाद वीडियो से जुड़े 4 अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, फिर 2 अरकान ने तस्लीम किया कि वो वीडियो में मौजूद हैं। तो क्या ये एक स्टिंग ऑपरेशन था? इस हवाले से बात करेंगे उस शख्स से जिनका नाम अली हैदर गिलानी की वीडियो में लिया गया और बाद में वो भी वज़ीर आज़म से मिले। खुद तहरीक इंसाफ के MNA उनका भी नाम लेते रहे। वो वोट कैसे ज़ाया कर सकते हैं, उनके बिहाफ पर भी मामला तय करते रहे। तहरीक इंसाफ के कराची से MNA मोहम्मद असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद असलम खान साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर वीडियो का चर्चा रहा, आपका नाम भी वीडियो में रहा। क्या ये स्टिंग ऑपरेशन था? देखिए, मेरे ख्याल में शाहजेब, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि ये स्टिंग ऑपरेशन ही था। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ये जो ऑपरेशन, जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा हूं ट्यूसडे की शाम को, मेरी फ़्लाइट थी ट्यूसडे की शाम को, जिस दिन ये वीडियो लीक हुई है, और कोई 4:30-5 बजे का टाइम था, तो मैं लैंड किया 3:10 पे, एंड एट द टाइम आई रीच माई लॉजेस वाज 4 समथिंग। तो उसके बाद ये चीज़ हुई। मेरे इल्म में ये बाद में आया, लेकिन ये बिल्कुल स्टिंग ऑपरेशन था। नहीं, मगर आपका नाम लिया गया तो आपसे पूछ के लिया गया ना, तो कैसे हुआ ये सारा? हैदर गिलानी ने अप्रोच किया MNAs को, MNAs ने अप्रोच किया किसी के कहने पर हैदर गिलानी को? कैसे हुआ ये मामला? हुआ ये कि जी, मैं कराची में था पिछले 1 हफ्ते से। ये मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन ये वीडियो लीक हुई है। फ्रॉम दैट डे, अगर आप पीछे जाते हैं तो 1 हफ्ते से मैं कराची में ही था और मेरे कांटेक्ट में थे दोनों के दोनों MNA, और बातचीत हो रही थी हमारी, लेकिन ये नहीं पता था कि जी क्या हो रहा है, किस तरह से चल रहा है। तो जब मैं यहाँ से पहुँचा हूँ तो पता ही चला कि जी स्टिंग ऑपरेशन है, और स्टिंग ऑपरेशन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुआ, और उसके बाद वो वीडियो ख़ुद जमील ने जो है, जो हमारे MNA हैं, उन्होंने बनाई और बना के उसको दिया गया ताकि वो लोगों को, आवाम को पता चले कि जी ये करप्शन किस हद तक पहुंच गई है और किस तरह खुल्लम खुल्ला हो रही है। आप भी मिले थे हैदर गिलानी से? जी, मेरी मुलाकात नहीं हुई। नहीं तो आप फिर इस स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा कैसे थे? आपका नाम लिया जाता है, आपके बिहाफ पर भी मामला तय किए जाते हैं, आपकी मुलाकात भी नहीं हुई, आप कैसे थे इस स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा? जी, बात मेरे बारे में ही हो रही थी वो, क्योंकि जब वहाँ कराची से इस्लामाबाद पहुंचा तो मुझे उन्होंने जब बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने, चूँकि हम 4-5 MNA जो है, हम लोग साथ उठते बैठते, खाते पीते हैं और एक साथ उठक बैठक है हमारी, तो वो जब उन्होंने बात की उनसे कि जी हम लोग कितने लोग हैं, बताना ये था कि वो कितने लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही। तो उसमें उन्होंने मेरा नाम भी दे दिया कि जी असलम खान भी है, तो फलां भी है, तो फलां भी है। अब आई डोंट नो कि वो पूरी बात आपको पहुंची नहीं पहुंची, लेकिन फैक्ट तो यही है कि जी उन्होंने मेरा नाम दिया। उस वक्त तक मेरे इल्म में नहीं थी ये बात। कुछ MNAs ने आपका नाम दिया, आपके बिहाफ पर मामला तय करते नजर आए। आप कह रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन था, तो पार्टी के कहने पर ही स्टिंग ऑपरेशन हुआ होगा, मगर आपको नहीं पता था या आपको बाद में बताया गया? हाँ, नाम तो मेरा वैसे ही दे दिया, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल था, 100% था, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और पार्टी को के इल्म में थी ये बात, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी के इल्म में था?
जी जी बिल्कुल था। पार्टी में किसके इल्म में था, किसने ये ऑपरेशन ऑथराइज किया था? ये तो आपको नहीं बता सकता किसको पता था, जाहिर सी बात ये चीज़ें सबको नहीं पता होती। अगर सबको पता होंगी तो वो बातें लीक आउट होंगी। किसी न किसी को तो पता था। वज़ीर आज़म को पता था? ये मुझे इसका नहीं पता, इस बात का नहीं पता मुझे। वज़ीर आज़म को पता था नहीं पता, लेकिन पार्टी के लोगों को पता था। आपको किस किस बात का पता था? नासिर हुसैन शाह साहब से जो बात हो रही है ऑडियो पर और पैसे के मामला तय हो रहे हैं, उसका पता था? अब मैंने आपको शाहज़ेब यही बताया कि जिस दिन मैं वहाँ पहुँचा हूँ और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही थी, चीज़ें जो चल रही थी, ये इससे पहले की बात है। और मैं उस वक्त कराची में था, इस्लामाबाद में था नहीं। उसके पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो दो जो एमएनएज़ हैं बाकी, वो आपको खुद बता सकते हैं। उनको आप ले लीजिए लाइन पे और उनसे आप पता कर लीजिए वो कौन कौन था, किससे बात हुई किससे बात नहीं हुई। उनसे रब्ता करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, मगर आपका नाम लिया, आपके दोस्त हैं और आप कह रहे हैं कि वो 100% स्टिंग ऑपरेशन था। तो कैसा स्टिंग ऑपरेशन था? वज़ीर आज़म से आपकी मुलाकात हुई, वो भी एमएनएज़ भी मौजूद थे, आप भी मिले। वज़ीर आज़म ने क्या कहा? वज़ीर आज़म ने जो बातें कही हैं और जो चीज़ें कही हैं उनको उनके इल्म में आ गई होगी, तो इसीलिए हम उनके साथ बैठे, उनके साथ मिले और उनके साथ डिस्कशन हुई कि अल्लाह का शुक्र है ये स्टिंग ऑपरेशन कामयाब हुआ और अच्छा हुआ। उन्होंने हमारी इस स्टिंग ऑपरेशन को सराहा। पैसे कितने ऑफर हुए थे आप लोगों को? ये मुझे नहीं पता, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, मैं था ही नहीं वहाँ पे, तो मुझे क्या पता कितने ऑफर हुए। सही, एमएनएज़ आपके दोस्त हैं, आपका नाम ले रहे हैं, आपके ब्याह पर मामला तय कर रहे हैं, आपको ये पता है स्टिंग ऑपरेशन था, आपको ये भी नहीं पता कि आपके ब्याह पर पैसे कितने थे, क्या था, क्या मामला था? देखिए जाहिर सी बात है, जब एक आदमी के इल्म में नहीं, मैंने आपसे यही तो कहा ना शाहज़ेब कि मेरी फ़्लाइट 1 बजे थी, एयरपोर्ट में सीसीटीवी मौजूद है, फुटेज मौजूद है। मैं वहाँ कितने बजे पहुँचा, कितने बजे नहीं पहुँचा। जब मैं पहुँचा उसके आधे घंटे के बाद वो वीडियो आ गई, तो इसका मतलब वीडियो पहले बनी होगी ना, रात को बनी थी। और रात का उस पर वो टाइम जो अंधेरा है वो ये बता रहा है कि रात को अंधेरा होता है, तो अंधेरी रात थी। और वहाँ जो लोग मौजूद थे जिन्होंने वीडियो बनाई, वीडियो खुद बनाई है मैंने, खुद बना के निकाली है। तो जाहिर सी बात है जो स्टिंग अगर ऑपरेशन नहीं होता तो वीडियो कैसे बनाता। मगर उस वीडियो में जितने लोग मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के, वो सब उस स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा थे या कुछ मामला तय कर रहे थे और किसी एक ने स्टिंग ऑपरेशन किया पार्टी की क़यादत के अप्रूवल से? नहीं, सब ने मिलकर किया, मैं उसमें नहीं था मौजूद वहाँ पे, मैं तो कराची में था। तो आपने उसके बाद पूछा भी नहीं? आपका नाम आया है, सब चीज़ें हैं, पैसे कितने ऑफर हुए थे? पैसे बहुत ऑफर हुए थे शाजिब साहब। एक एमएनए के 10-10 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे उनको। और उन्होंने पैसे नहीं लिए? किसी ने भी पैसे नहीं लिए? नहीं लिए। देखिए जो पीटीआई के एमएनए है ना, वो बिकने वाले नहीं हैं। और जो बिके हैं, ये मैं आपको बता दूं, खासकर कराची के, पूरे पाकिस्तान के जितने एमएनएज हैं, वो सवाल ही नहीं पता। जो बिके होंगे ना, वो मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल मालूम हो जाएगा। और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इलेक्शन कमीशन से और इदारों से कि इसकी छानबीन करें, और जो इसमें इन्वॉल्व है उसको, उसके ऊपर मुकदमा चलाए, उसको अरेस्ट करे, उसको सस्पेंड करे एमएनएशिप से। मतलब अगर जो आपके साथ लोग मौजूद हैं उन्होंने पैसे भी नहीं लिए, तो फिर ये 16 कौन है? क्योंकि बिके तो बहरहाल तहरीक इंसाफी के लोग हैं ना, आपने कहा तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं बिकेगा, तो ये कौन है? नहीं पता चला? या हैदर गिलानी से जब आप लोग मामला तय कर रहे थे तो नहीं पता था? या जो लोग मामला तय कर रहे थे आपके ब्याह पर भी नहीं पता था कि और कौन कौन है जो इन्वॉल्व है इस सारे मामले में? नहीं, गिलानी का जो वीडियो आप लोगों के पास आई है वो सब ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा। उन्होंने खुद कहा जी के पीके में बिके हैं, पंजाब में बिके हैं, कि सिंध में बिके हैं। उन्होंने खुद अपने मुंह से खुद कहा, मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हमें इस बात का अच्छी तरह पता है, जो हमारे कराची के एमएनए थे वो 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है, 1 रुपये की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई नहीं बिका और ना कोई बिक सकता है। ये हम तो खान साहब के जाले हैं, और असम्बली के अंदर भी हम कराची वाले बड़े एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह, और सवाल ही नहीं पैदा होता। हम पीटीआई की पैदावार हैं, पीटीआई में पैदा हुए हैं, पीटीआई में मरेंगे, और उसके अलावा हम किसी और को देख भी नहीं सकते, और ना हमें कोई शौक भी नहीं है सियासत का। मुल्क के वज़ीर आज़म को तो पता होगा, आप वज़ीर आज़म से मिले तो उन्होंने बताया आपको कि कौन कौन है तहरीक इंसाफ की? क्योंकि उन्होंने आवाम को तो बताया कि 16 एमएनए हमारे बिक गए, मगर कौन कौन बिके आप लोगों से शेयर किया?
देखिए ये कबिल वक्त है बताना कि वज़ीर आज़म को पता है, उनको जाहिर सी बात है उनके अंडर सारे इदारे मौजूद हैं और कहीं ना कहीं से चीज़ें तो सामने आई जाती है। देखिए छुपती नहीं है, गलत है। आप देखें ना, ये जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है और चीज़ सामने आ गई, जो गलत था, जो बिक रहे थे वो सब सामने आ गए। और अगर ये नहीं बिकते, आपको याद है आपने आपके शो पे चला है और तमाम लोगों के शो पे चला है कि जी जरदारी साहब से लेके बाकी तमाम लोगों ने सब ने कहा कि जी 20-25 लोग थे। इस ऑपरेशन के बाद, इस वीडियो के बाद आप देखें वो क्वांटिटी बढ़ने के बजाय कम हो गई। क्यों? कि लोग डर गए, लोगों को खौफ आ गया। तो इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब ये आपके जो 16 महीने 15 महीने जो भी हैं ये सामने आएंगे, बिल्कुल आएंगे। असलम खान साहब बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया था कि हमें 4 MNAs का भी नहीं पता है। असलम खान साहब ने बात कंफर्म की है। वज़ीर आज़म से भी मिले बाद में, उन MNAs के साथ जो वीडियो में मौजूद थे, इनका नाम भी था कि ये एक स्टिंग ऑपरेशन ही था। वज़ीर आज़म ने सराहा भी। ये तो 4 MNA हो गए। बाकी जो लोग भी के शेख रशीद साहब ने सलीम साफ़ी साहब को बताया कि उनका भी वज़ीर आज़म को पता है। बंदे कौन हैं? बंदों की भी लोगों को इतला हो जाएगी थोड़े दिनों में। आज तो खान साहब ने कह दिया इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप एजेंसियों से पूछते, तो इट मीन्स कि खान साहब को तो मालूम है। ठीक कह रहे हैं आप, खान साहब को मालूम है। तो फिर आज उन लोटों से वोट भी ले लिया। वोट ये भी बड़ा ज़रूरी है कि फिर वरना आज इस वक्त आप कह रहे होते तख्ता हो गया और हमारी कैबिनेट शेख रशीद बतौर इंटीरियर मिनिस्टर इंटरव्यू ना दे रहा होता, एक MNA की हैसियत से दे रहा होता, एक MNA की हैसियत से इंटरव्यू दे रहे होते, हुकूमत चली जाती, वज़ीर आज़म को नाम पता है, 4 का भी पता है, 16 का भी पता है, कल इलेक्शन कमीशन समाअत भी कर रहा है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सामने रखेगी? फवाद चौधरी साहब से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद।